गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। तो आइए, जैसा कि हमारी सारी वीडियोस में एक जो कॉमन सा शब्द है वो हर एक वीडियोस में आ रहा है और आगे भी यही शब्द हर एक वीडियोस में आएगा, वो शब्द है भगवान। तो मन में विचार आया कि हम लोग आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि भगवान का एक जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आखिर होता क्या है। सभी लोग जानते हैं भगवान में कृष्ण जी, राम जी, हर एक भगवान का नाम जानते हैं, लेकिन वो भगवान का नाम है। भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम इसको जानेंगे संस्कृत के उससे, उसके बाद हम इसको नेचर के उससे जानेंगे, दो टाइप्स में। तो पहले हम अगर संस्कृत से इस शब्द को देखते हैं तो संस्कृत में हर एक शब्द एक एक धातु से मिलकर के बना होता है। जैसे पठ धातु से बनता है पठती, लिख धातु से बनता है लिखती, वैसे ही भग धातु से बनता है भगवान। ठीक। और भगवान शब्द में भी दो शब्दों का मेल है, जिसमें पहला शब्द हो गया, पीछे देखते रहिए तो अच्छे से समझ आएगा, जिसमें पहला शब्द हो गया भग, दूसरा शब्द हो गया वान। ठीक। अब जो भग है, ये भग होते हैं 6 टाइप्स के। वो 6 टाइप कौन कौन से हैं आइए हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वो 6 टाइप्स के होते हैं। एक श्लोक है जो विष्णु पुराण में बोला गया है, आप पीछे देखते रहिए, स्क्रीन पर भी वो श्लोक आ जाएगा, आप उसको देखिए और समझिए उस श्लोक का अर्थ। तो वो श्लोक है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इतरिणा। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये 6 प्रकार के भग हमारे शास्त्रों में बोले गए हैं और विष्णु पुराण के अंतर्गत बोले गए हैं। पुराणों का मतलब भी मैंने आपको समझाया था, आप जरूर पिछली वीडियोस में देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा हमारे कितने पुराण हैं, पुराणों को किसने लिखा है। तो ये जो 6 प्रकार के भग जिसके अंदर हैं और पूर्ण रूप से मतलब 100% जिनके अंदर हैं वो है भगवान। जैसे जिसके अंदर गुण है वो होता है गुणवान, जिसके अंदर विद्या का भंडार होता है वो होता है विद्यावान। वैसे ही जिनके अंदर ये 6 भग आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं भगवान। और अगर हम इंग्लिश में इस चीज को समझेंगे तो जो मैंने आपको श्लोक बताया था जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है, इस श्लोक के साथ साथ ही इसका मतलब क्या हो गया। सबसे पहला ऐश्वर्य का मतलब हो गया फुल वेल्थ, उसके बाद हो गया वीर्य का मतलब हो गया स्ट्रेंथ हो गया, यश का मतलब हो गया फेम, श्रेय का मतलब हो गया ब्यूटी, और ज्ञान का मतलब हो गया नॉलेज, और वैराग्य का मतलब हो गया रिनंशिएशन। तो जिसके पास ये 6 के 6 गुण प्रचुर मात्रा में अर्थात 100% है, वह कौन है? भगवान। वान का मतलब होता है जिनके पास हैं, भग का मतलब ये 6 गुण, वो गए भगवान। तो हम पहला ये अर्थ समझ चुके हैं। अब इसको आइए दूसरे एक शाब्दिक अर्थ से जानते हैं। तो जो भगवान शब्द है, इसमें अगर हम देखें तो ये अक्षर है, जिसमें सबसे पहला अक्षर है भ। तो जो भ अक्षर है उस भ का मतलब होता है भूमि। दूसरा अक्षर आया ग, उस ग का मतलब हुआ गगन, गगन का मतलब हो गया आकाश। तीसरा अक्षर आया व का मतलब हो गया वायु। चौथा अक्षर आया आ का मतलब हो गया अग्नि। लास्ट आया न का मतलब हो गया नीर। इसका मतलब जो 5 हमारे नेचर के बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पंच तत्व हैं, इनको जिसने रचा वो है भगवान। इसलिए भगवान को कुछ नहीं बोला गया, एक भगवान नाम से उनको सूचित किया गया। मतलब जिनके पास भगादि 6 गुण हैं, जो अभी हमने चर्चा करी जिन गुणों के ऊपर, जिनके पास भगादि 6 गुण भी हो गए और जो पंच तत्वों के क्रिएटर भी हो गए, द क्रिएटर ऑफ आवर पंच तत्व, तो जिनके पास ये दोनों की दोनों चीजें हो गई, वो है असली मतलब भगवान का। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग भगवान का एक छोटा सा मतलब था, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जो मैंने अभी भग की चर्चा करी है, इस भग को आप लोग गूगल पे सर्च करिए, विष्णु पुराण पढ़िए और इस भग को और अच्छा और डीपली जानिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।